इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित शेष प्रश्न आज पढ़ाए जाएंगे। तो शेष प्रश्नों में यानी पूर्व के वीडियो में प्रश्न संख्या 19 भूल सुधार द्वारा फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 19 है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इनमें इन कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों में केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी या किनकी स्थापना से है। तो केशव चंद्र सेन का संबंध टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, जिसे 1868 में स्थापित किया गया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में जिसकी स्थापना हुई। तो इन दोनों से संबंध केशव चंद्र सेन का है। बल्कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में। इसका जो गठन है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम्स एडम द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे यानी भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे। तो 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया 1866 में। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया। तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। निम्न में से किसी राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो समाचार चंद्रिका, इसका प्रारंभ राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। तो राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वो संवाद कौमुदी के संपादक थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो दिए गए कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। इसने जो ब्रह्म समाज है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तो इनके जो सिद्धांत थे वो एक ईश्वरवाद पर विश्वास है, हिंदू धर्म को रीतियों से मुक्त करना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेद को त्रुटि मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे यानी वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में कथन 1 2 सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ अर्थ रिलीजियंस में भाग लिया था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया। तो 1893 में दिए थे। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की सांसद से किसका नाम जुड़ा है। तो स्वामी विवेकानंद का।
किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर 1893। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे। जिसका है कि इनके अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। तो विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया था। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना से संबंधित प्रश्न 1897। शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इन्हें शारदा देवी नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता द्वारा। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1850 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इनका इनका यानी इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत यानी काठियावाड़ क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों से शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज का। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया। किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो यह कथन स्वामी दयानंद ने कहा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राजभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
तो इसमें तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, विवेकानंद 1863 से 1902। तो इसमें भी विकल्प सही है, यानी पहले नंबर पे हैं तुलसीदास, दूसरे नंबर पे राजा राम मोहन राय 1772 ईस्वी, फिर दयानंद सरस्वती 1824 ईस्वी, फिर स्वामी विवेकानंद 1863 ईस्वी, यानी तुलसीदास 16वीं, राजा राम मोहन राय 1772, दयानंद सरस्वती 1824 और स्वामी विवेकानंद 1863। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की। इनकी सेन की प्रेरणा से आत्मा पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 से जुड़े। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक MG रनाडे थे। देव समाज के संस्थापक निम्न में कौन है? तो देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री हैं। तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनका जो जन्म था 1827 में एक मालिक घर में हुआ था। इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, इसमें अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों, उनके अवसरवादी ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। सत्यशोधक आंदोलन कौन चलाया? तो ज्योतिबा राव फूले ने द्वारा चलाया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले किस संगठन की स्थापना की गई? तो इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक आंदोलन चलाया ज्योतिबा राव फूले ने। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया तो इसने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया, रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे,
महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। ये इनका जो समय 1823 से 1892 ईस्वी, इन्हें लोका के रूप में प्रख्यात थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, तो इसका नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 ईस्वी में। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एस.एम. मालाबारी थे। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1891 ईस्वी में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते थे। यह उद्धरण इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानडे। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानडे रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, ये सुमेलित नहीं है। तो 1878 ईस्वी में वीर शालिंगम राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। यानी वीर शालिंगम ने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में की थी। शेष इसमें सुमेलित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जी गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग 1911 में एन.एम. जोशी। सेवा समिति 1914 में एच.एन. कुंजरू ने। एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू ने। एन.एम. जोशी यानी नारायण मल्हार जोशी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण थे। तो इसका जो उत्तरदायी कारण थे यानी बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो इन्हीं नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के गठन के ही कारण है। इन कथनों पर इसमें कौन से कथन सही बताना है? तो इसमें 3 और 4 कथन सही। यानी केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 8 अप्रैल 1875 में बम्बई में हुई थी। और लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो ये। तो इसमें है कि लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण बनाने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए। कथन 3 और 4 सही है। 1856 में कौन सा कानून पारित हुए? तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है। धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून।
तो ये 1856 में पारित हुए। तो 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून पारित हुआ। सती निषेध रेगुलेशन लाल विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि राज हड़पने का सिद्धांत 1838 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1856 में पारित हुआ। भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित किस संदर्भ में आता है? तो इनके संबंध में यानी सी और डी यानी स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह दोनों के संबंध में। इन्होंने 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसमें सही कथन बताना है, तो इसमें सही नहीं है। तो इसमें राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। और शेष कथन सही है। 1829 में सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया? तो गुलामी को। 1872 में नेटू मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की? तो 14 वर्ष। तो 1853 में जन्मे वो पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये कथन बी.एम. मालबारी के संबंध में है। इनके द्वारा इंडियन स्पेक्ट यानी बहराम जी मालबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। भारत शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई, तो 14 एवं 18 वर्ष। तो आज T9 तक इसके अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।